This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. मैं वक्त के साथ संभलता गया, पर वो पहले वाला अमन पता नहीं कहाँ गुम हो गया। मेडिसिन्स की जगह ड्रिंक ने ले ली थी, इसलिए मैं घर वालों से ज्यादा राफ्ता नहीं रखता था। माती कहती रहती, अमन कदी मेरे को भी आके बह बेटा, कोई गल कर लिया कर मेरे नाल, मैनू ही चंगा लगेगा, अपना दिल फरोलिया कर। फिर मैं चुपचाप वहां से चला जाता। भाभी को पता था, वो रोकती थी, पर बस ये कह के टाल देता, भाभी मुझे इससे सुकून मिलता है, सब भुलाने के लिए नहीं, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। पर अमन या आपके लिवर को खराब कर देगी, जीना भी कौन चाहता है। ऐसे नहीं कहते मेरे भाई, हम सबका भी तो सोचो, हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी तुम्हें इस तरह देखकर। काफी सोचता हूँ भाभी, पर ये सोचो मुझ पे क्या गुजरती है अपने आप को देखकर। बस कुछ है ही नहीं, अब तो ये जिंदगी भी बोझ लगती है, ऐसा बोझ जिसके नीचे मैं दब कर रह गया हूँ। मुझसे सारी ताकत लगाकर भी इसे उठाया नहीं जा सकता। दिल भर सा गया है, ना इसमें कोई उमंग ना तरंग। मैं तो सांस लेता हुआ जिंदा लाश की तरह बन के रह गया हूँ। अमन इतना नेगेटिव, प्लीज। भाभी ये दिल ऐसा ही हो गया है ना मेरे भाई, सोचो कोई और तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हारा सारा दर्द ले ले, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। अमन ने मेरी आंखों में देखा, मेरी आंखें उसकी आंखों से उलझ के रह गई। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। राबी थी। नूर भौजी आपको और अमन सर को माती खाने के लिए बुला रही हैं। तभी मैंने कहा, अच्छा आप चलो, हम आ रहे हैं। तभी अमन बोला, नहीं नूर, मुझको भूख नहीं, प्लीज प्लीज चलो, माती को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने मुंह धोआ, बाल ठीक किए और हम दोनों नीचे आ गए। टेबल पर बुआ जी, माती, गीत और प्रीति बैठे थे। बच्चे शायद खाना खा के सो गए थे और शायद बाकी बाहर डिनर पे। मुझे कुछ खास पता नहीं था। तभी बुआ जी बोली, लो जी, आ गया हंसां दा जोड़ा। वो कुछ और कहते पहले ही माती ने टोक दिया, चलो चल बच्चों, आओ बैठो, रोटी खाओ मेरे नाल। सुबह भी नहीं तुसी आए नीचे, सुबह तो देखिए नहीं, हूं देखिया तो चैन आया है। तभी प्रीत शरारत से बोली, अमन आप दोनों को आई थिंक एक और हनीमून पर जाना चाहिए। सब हंसने लगे। तभी बज बोली, लगदा है इन्ना दा हनीमून तो सारी उम्र ही खत्म नहीं होना। थी तो तंज, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी उम्र का हनीमून। पर अमन बिना खाए उठ के चले गए। तभी माती ने बुआ जी को जरा सख्त सी नजर से देखा। ले, मैं इन्हों की कह दिता कि उठ के चला गया, तू भी खाना है कि तू ओदे पीछे ही जाएंगी। मेरे से भी खाना नहीं खाया गया।
अक्कल हुंदी तो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ, प्लेट विच रोटी पा के ਉਹਨੂੰ जबरदस्ती खुआंदी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक तो वैसी भूख से बुरा हाल था, ऊपर से ये अजीब सी बातें कि खाना सामने होकर भी खाया नहीं गया। मैं उठ के बाहर आ गई, पर किसी से कुछ नहीं कहा। ऊपर जाने लगी। नहीं, अमन को दुख होगा। बाहर जा नहीं सकती थी, चाहती तो सब देख लेते। मैं अपने आंसू दिखाना नहीं चाहती थी। तभी मैंने सुना बुआ जी जोर जोर से बोल रही थी, ताई कहंदी सी तोशी नाल विआह कर दियो। आ छोटी जी कुड़ी की आप संभलेगी ते की अमन नू संभालेगी। ये तोशी, अब ये तोशी कौन है? मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता एक अनजाने खौफ से भर रहा था। कोई और भी? नहीं, रब्बा बस, मैं और ना सुनना चाहती हूँ ना सहार सकूंगी। मैं भाग के बाहर चली गई। बहुत ठंडी हवा एकदम मेरे मुंह से टकराई, जैसे चलते जंगल में बारिश की छींटें। इस हवा ने मुझे काफी राहत पहुंचा दी। मैं जाकर झूले पे बैठ गई। यार, क्या मैं सच्ची फंस तो नहीं गई? ये सब सुन के मैं एकदम घबरा सी गई। मैं अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना मैं शो करती थी। पहले रवि का दुख, हाँ, तो मुझे इतना एहसास नहीं था, पर अब लगता है रवि भी शायद इतना ही दुखी हुआ हो जितना अमन एलन को खोने के लिए। पर जब इंसान दूसरी दुनिया में हो तो आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। पर जब तुम्हारे सामने किसी और का हो जाए, तभी किसी की गर्म सांस मेरी गाल को छू गई। मैंने ऊपर देखा, अमन थे। अमन के आने से मेरा मूड थोड़ा ठीक सा हो गया था और वो मेरे साथ खड़े थे। आप कब आए? तभी जब आप गहरी सोच में गुम थी। क्या सोच रही थी आप? तभी मुझे मजाक सूझा। मैं सोच रही थी टेबल पे इतना टेस्टी खाना पड़ा था, खाया भी नहीं। ये तो वही बात हो गई, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। चलो ऊपर चलो। फिर कहना, वो मेरा हाथ खींचकर मुझे जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ाते ऊपर ले गए। अंधेरा था। तभी अमन ने बोला, हाथ पकड़ो और आगे मेरे साथ साथ चलो। उन्होंने लाइट जलाई। अरे वाह, अमन ने खाना टेबल पर लगाया हुआ था। मैं एकदम बोल पड़ी, वाह वाह। और आपको कैसे पता चला मुझे भूख लगी है? मुझे पता है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे आपने भी तो नहीं खाया। हाँ चलो दोनों खाते हैं। उस दिन मुझे अमन ने अपने हाथ से खिलाया और मैंने भी। मेरे दिल में एक दम आया, यही तो मैं चाहती थी। अमन मुझे प्यार से पास बिठाकर खाना खिलाए। मेरे दिल में एक अजीब उम्मीद सी जागी। हाँ, सब कुछ जरूर वैसी होगा जैसा होना चाहिए। अमन, पर एकदम मुझे ख्याल आया, पर बुआ जी किस खुशी की बात कर रही थी? अमन ने मुझे ये तो कभी भी नहीं बताया। शायद अपने आप बताएंगे, बताना भी चाहिए, पर कब? क्या बहुत सारे राज हैं अभी भी? क्या मैं ये सब सहार लूंगी? नहीं, तुम सब गलत सोच रही हो। स्टॉप। जब एलन के बारे में सब बता दिया तो तोशी के बारे में बता देंगे। अरे, मैं फिर सोच में पड़ गई। नूर, अब आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। चलो आइसक्रीम खाएं, आपकी फेवरेट आइसक्रीम है।
मैंने एक चम्मच अपने मुंह में डाला, पर टेस्ट फील नहीं कर सकी, क्योंकि जब दिमाग कहीं होता है तो पता ही नहीं चलता कि तुम क्या खा रहे हो। आज आप आइसक्रीम एंजॉय नहीं कर रही, लगता है आपका दिमाग आपके साथ नहीं, कुछ और ही जगह पे घूम रहा है। नहीं नहीं नूर, आपको पता है आपका चेहरा सब कुछ बता देता है, आप झूठ बोल ही नहीं सकती, आपकी फीलिंग्स आपके चेहरे पे होती है। मैंने आंखें उठाकर ऊपर देखा। अमन, आप कभी मेरा यकीन तोड़ोगे तो नहीं। मुझे प्यार से भी ज्यादा वफा और साफ सुथरी जिंदगी चाहिए, जिसमें हम हमेशा पुरसुकून जी सके। हाँ हाँ, यही होगा। कोई भी बात मेरे बारे में आपको पूछनी हो तो मेरे से पूछो, मैं आपको सब बताऊंगा। कि किसी और से सुने और दुखी हूँ, प्रॉमिस, या पक्का प्रॉमिस आपकी लैंग्वेज में। मैं मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात, आप इत्मीनान से जिए, मेरी जिंदगी आपके सामने खुली किताब की तरह होगी। रब ऐसा ही करेगा और ज़रूर करेगा। मैंने ऊपर अमन की आंखों में देखा, वहाँ शरारत थी। अरे, आपने नहीं बताया कि कभी आपको भी तो किसी ने चाहा होगा। यू आर सो ब्यूटिफुल, कई मरते होंगे आप पे। और आपका तो कॉलेज भी कोएड था। पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया था। हाँ, पर एक लड़के ने मुझे कहा था, नूर, आई लव यू। अमन की शरारत थोड़ी क्यूरियोसिटी में बदल गई। तो क्या? मैंने कहा, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और मैं बीए फाइनल की, आप मेरे से छोटे हैं। उसने कहा, नूर, आप मेरी वेट कर लेना, आपको भी तो लॉयर बनना है, तब तक मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। हम जोर से हंसने लगे। बोला भी तो किसने, मजाक नहीं, ये सच है। जब उसने मेरी शादी का सुना तो बेचारा बहुत रोया, जैसे कोई बच्चा अपनी प्यारी चीज खोने पर मैंने उसे समझाया, ये सिर्फ टाइमली अट्रैक्शन है जो खत्म हो जाएगी। मुझे खुशी होगी कि तुम अपना ध्यान पढ़ने में लगाओ। जब कुछ बन जाओ तो बहुत अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना, तब मुझे मिलने जरूर आना। उसने बोला, पर नूर, तू भी तो छोटी है और पढ़ाई भी तेरी पूरी नहीं हुई। तो क्या, ये तो मॉम डैड का फैसला जो मुझे मंजूर है। उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और ये तो अच्छी खासी लव स्टोरी बन गई। तभी मैंने पिल्लो उठा के अमन की ओर फेंका। मारूंगी, हाँ, चलो कसौली चलो, उससे मिलवाती हूँ। हमारे घर के साथ वाले घर में ही रहता है और मौली का क्लास फेलो। चलो उससे भी मिल लेंगे, जो देखे तो सही है हमारी दुल्हन पर कौन फिदा है। ऐसा कुछ भी नहीं। जिसे किसी को मुझे स्टूपिड कहना होता था, मैं उसे बोल देती थी। गुस्सा भी खत्म हो जाता और दूसरों को पता भी नहीं चलता। चलो सोते हैं, रात काफी बीत चुकी थी। अरे नूर, कल मुझे शॉप पे भी जाना है। रात आराम से बीत गई। मेरे जहन में किसी कोने में तोशी का नाम चलता रहा। मैं सुबह उठी। आज मेरा दिल उठने को कर ही नहीं रहा था। चाहता था बस यूं ही लेटी रहूं और रोती रहूं। शायद एलन की मौत या तोशी का अंधे का खौफ, कुछ खोने का डर पाने से पहले। मैं क्या करूं?
आज बहुत दिनों बाद मुझे रवि बहुत याद आ रहा था। उसको सब कुछ बता दूं। काश मैंने उसकी वेट कर ली होती। वो जिसने सिर्फ बचपन से मुझसे ही प्यार किया था। समहाउ मुझे पता था वो मुझे हमेशा प्यार करेगा। ये मैंने गलत कदम तो नहीं उठा लिया, पर अब क्या करूं? कहते हैं शादी हमेशा उससे करो जो तुम्हें चाहता है, ना कि उससे जिसे तुम चाहते हो। असल में मैं अभी तक किसी को भी दिल में नहीं बिठा सकी थी। हाँ, रवि मुझे अच्छा लगता था, अमन भी, पर शायद दोस्त की तरह। अमन से प्यार, शायद अमन से वक्त के साथ प्यार हो जाए। वो प्यार होगा? प्यार तो कहते पहली नजर में ही हो जाता है, पर शायद धीरे धीरे भी होता हो। ये तो देखना पड़ेगा वक्त के साथ। हाँ, मुझको अमन की सच्चाई से सब कुछ बातें बताने अच्छा लगा था, पर जिसने किसी को हर बंधन तोड़ के प्यार किया हो, वो फिर दोबारा का वैसा प्यार कर सकता है मुझसे? ओह, ये बीच में भी तोशी भी तो है जिसके बारे में मैं अनजान थी। तभी अमन ने करवट बदली। नूर, आप उठ गई? जी जी जी। के सोई ही नहीं? नहीं नहीं, अभी ही जागी हूँ। मैं अमन को आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। आंसू पूछ के मैंने कहा, बस अभी मैं नीचे जा रही हूँ। अमन को एहसास सा हो गया था कि मेरा मूड खराब है। वो कुछ भी नहीं बोला। मैं मुंह धो के नीचे गई। अभी राम प्रसाद भी नहीं आया था। मैंने जोर से लंबी सांसें ली और वॉक करने लगी। हवा बहुत ठंडी थी, पर मुझे अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा दिल भी संभल गया था। तभी राम प्रसाद आ गया। हमने दूध धोया और अंदर जाके उबालने के लिए रख दिया। राम प्रसाद ने चाटी में दही डाल दिया और मैं मक्खन निकालने लगी। तेज हवा मेरे बालों के साथ खेल रही थी और मैं उनको पीछे करती, पर ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे हाथ मक्खन से लथपथ थे और मक्खन काफी मुंह पर और बालों पर लग गया था। तभी शॉल लपेटे माती और बुआ जी बाहर आ गए। ले भी, आज तो बड़ी उठांडा है। ले, आज तो नूर भी इतनी ही है। मैं उठी और दोनों को मत्था टेका। बुआ जी ने हंसते हंसते मेरी तरफ देखा। सोचा पता नहीं क्यों हंस रही है मुझे देख के। तुम मक्खन काट रही हैं कि मक्खन मुंह ते मल रही हैं? देख जाके शीशा। ओह, मैं भागी बाथरूम की ओर। वाकई मक्खन से मेरा मुंह लथपथ था। मैंने मुंह धोआ, बाहर आ गई। ठंडे पानी से मुंह धोने से मेरे गाल और भी लाल हो गए। मैंने तभी दोनों को रोटी और मक्खन दिया। बुआ जी बोली, लगदा है नूर, साढ़े तो पहले तू अपने आप ही मक्खन खा लेनी है। तां देख कितनी लाल पई है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। माती ने कहा, नहीं जा बेटा, अपने वास्ते भी ले आ। नहीं माती, मेरा दिल नहीं है। नहीं बेटा, बुआ जी तो मजाक कर रहे हैं। नहीं माती, मैं अमन के लिए चाय लेकर जाती हूँ। तभी मैंने सुना माती कह रही थी, तुसी नूर नूर इंज ना क्या करो, चंगा नहीं लगता। बार बार उदास हो जाती है। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਲੈ, क्या ही की है? साडी तोशी हुंदी तो कुछ भी कह लो, मजाल है मत्थे ते वाटा है। साडी तोशी? क्या ये बुआ जी की रिश्तेदार है? आखिर है कौन? मैं भाग के सीढ़ियां चढ़ गई। तभी अमन बोला, नूर क्या हुआ? कुछ नहीं अमन, आपकी चाय आ रही है। और मैं बाथरूम में चली गई। नहा के कपड़े बदले, बाल बनाए और बाहर आ गए।
जब मैं कभी भी उदास होती तो रेड कलर का कुछ पहन लेती। आज मैंने रेड कलर का सूट पहना था। तभी अम्मा ने बोला, नूर आपको रेड कलर बहुत सूट करता है, आपकी चीक्स के रंग से मिलता है। थैंक्स। आज आपकी आंखों की चमक कहाँ गई? शायद खो गई कितने ही सवालों में। तभी अमन के चेहरे पे अजीब सा एक्सप्रेशन थे। सवाल? कौन से सवाल? आप मेरे से कुछ भी पूछ सकती हैं, दोस्ती की है और दोस्त को कुछ भी कहने और पूछने का पूरा हक होता है। तो प्लीज, मेरे मुंह से ही निकल गया, प्लीज बताइए तोशी कौन है? मेरे दिलो दिमाग पे छाई हुई थी। पता नहीं बुआ जी ने कुछ अजीब बातें कही थी आपके बारे में और तोशी के बारे में। ये लो, ये बुआ जी बाज नहीं आती गलत बात करने से। तभी नॉक हुआ। आ जाओ, राबी थी। जी आपके घर से फोन आया है। मैं नीचे भागी, सब कुछ पलों के लिए भूल गई। डैड? क्या हाल है डैड? दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब ठीक है ना? जी जी डैड, आपको नूर सब बहुत याद करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके बहन भाई। आप कब आ रहे हो? डैड ये तो पूछना पड़ेगा। और सबका क्या हाल है? सब बहुत याद करते हैं नूर, आपके सब फ्रेंड्स भी मिलते रहते हैं और आपका पूछते हैं। मैंने फील किया डैड ने मॉम के बारे में कुछ भी नहीं बोला। डैड मैं पूछ के आपको फोन करूंगी। अमन तो ठीक है ना? जी डैड, ओके ओके बच्चे, टेक केयर, आई विल कॉल यू लेटर। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तभी मेरे कानों में आवाज आई। बुआ जी जोर जोर से बोल रही थी, शायद मुझे ही सुनाने के लिए। ये तो कोई भी इतनी जोर की आवाज से क्यों बात करेगा? करो फोन आया लगदा, बस कर रही होनी साड़ियाँ चुगलियाँ। चुगलियाँ ये क्या होती है? हाँ ये लफ्ज हिंदी का था, पर तीर सा चुभ गया मेरे दिल में। तोशिन होता सब आता सी नहीं। मैं ऊपर चली गई। रुकती तो और भी दुखी होती। अमन तैयार हो गए थे। नूर आप नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करके मुझे शॉप पे जाना है। मैं कुछ नहीं बोली, बस सिर हिला दिया। अमन बिना देखे ही जल्दी से नीचे चले गए। शायद शॉप पे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, या शायद कोई शॉप पे नहीं गए थे। मैं भी नीचे आई। मेरी हैरत भरी नजरों ने जो देखा और कानों ने जो सुना वो बयान के काबिल ही नहीं था। मैं अंदर तक कांप गई। अमन इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे। बुआ जी रब दे वास्ते मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, मेरा घर बसने दो। सारा टाइम नूर के सामने तोशी का नाम लेकर आप उसे नीचा दिखाती हैं। वो भी इंसान है, कुछ बोलती नहीं पर दर्द तो महसूस करती है, जो देखे बिना ही उसके चेहरे पर साफ बयां रहता है। क्या सोचेगी हमारे बारे में? मदद करो उसकी इस घर को अपनाने में, ना कि हमेशा तोशी का नाम लेके उसे नीचा दिखाने में। उसका चैप्टर खत्म है। मैं अब उसका नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता। मैं डाइनिंग रूम के अंदर आ गई। हेलो जी, आ गई आग लाने वाली। मैं भी सोचा अमन मेरे अगे कदी जबान नहीं खोलदा सी, आज आग क्यों बरसांदा पिया है? आती चुपचाप देख रही थी। तभी अम्मी ने कहा, नहीं देख सकते नूर नू तो अपने घर जाओ। वो गुस्से में बहुत ही बड़ी बात बोल गए थे।
तभी आवाज़ सुन के डाइनिंग रूम में सब आ गए। बड़े पापा बोले, अमन ये क्या बदतमीजी है? पर अमन कुछ सुने बिना, कुछ कहे बिना मुझे हाथ से खींचते हुए बाहर चले गए। मैं कभी पीछे देखती तो कभी अमन की तरफ। रोज कुछ ना कुछ नया क्यों हो जाता है जो मेरे हौसले को नीचे कर देता है। तभी तो मेरे घर वालों से अच्छी तरह से पहचान भी नहीं बनाई थी, और ये सब काफी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। दिल तो करता था कहीं महफूज जगह पे जाकर छुप जाऊं। घर जाने से भी खौफजदा हो जाती थी। पता नहीं माँ या अब मासी मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। हाय रब्बा, मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ जाऊं? एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। तभी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के जोर से खींच लिया। नूर, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, बेवजह नहीं है और ना ही सहारनी आसान है, पर मेरे पर ट्रस्ट करो, मैं आपका दोस्त हूँ। दिल ने मेरे से पूछा, और प्यार कौन है? तोशी बुआ जी के देवर की बेटी है। 3-4 साल पहले की बात है जब बुआ जी तोशी को लेकर हमारे घर आए थे। तब मैं तकरीबन डिप्रेशन से बाहर था, पर मुझे ड्रिंक की आदत ने काफ़ी अलग कर दिया था, घर वालों से भी और कह सकते हो अपने आप से भी। मैं ज़्यादा वक्त दुकान पे या अपने दोस्तों में ही गुजारता था। माती से भी कम ही बात होती थी, पर भाभी के मैं काफ़ी करीब था। तभी तोशी हमारे घर में आई। अच्छी थी, छोटा कद, थोड़ी सावली, पर बातें करने में बुआ जी से भी आगे। शायद माती भी तब यही चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, तो शायद मेरी ज़िंदगी में खुशी वापस आ जाए। तब भी तोशी को चांस मिलता, वो मेरे आगे पीछे होती। तकरीबन मेरी ही उम्र की थी। मैं भी उससे बस हंस बोल लेता, जिसको घर वालों ने मेरी मंजूरी समझ लिया, पर मैंने कभी उसको इस निगाह से देखा ही नहीं था। अच्छी लड़की थी। तभी भाभी ने एक दिन पूछ ही लिया, अमन आपको तोशी अच्छी लगती है? तो आप उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। तन्हा तो कोई पेड़ भी ना रहे। प्लीज मेरी बातों पे गौर करना। उन्होंने पहले ही सब कुछ कह दिया और मुझे इनकार करने का मौका भी ना दिया। नहीं, मैं एलन की जगह किसी को नहीं दे सकता। काट लूंगा जिंदगी उसी की यादों के सहारे। बाहर देखा तो तेज हवाएं तूफान का अंदेशा दे रही थी। काले गरजते बादलों में बिजली चमक चमक के डरा रही थी। नहीं एलन तुम क्यों चली गई? मैंने जोर से पुकारा था। तभी दरवाजा खुला और माती अंदर आ गई। क्या हुआ? मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं इस तूफान में भी मेरी आवाज माती के कानों से टकरा जाएगी। पर माँ तो माँ होती है। क्या हुआ बेटा? कोई डरावना सपना देखा? मैं माती से छोटे बच्चे की तरह लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। वो रोने की आवाज शायद बाहर के तूफान में तब सी गई थी। माती ने मुझे जोर से सीने से लगा लिया। क्यों होया पुत्र जी मैनू दसो। माती, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ले ते ना सी, तेरी मर्जी तो बिना थोड़ी ही कुछ करांगे। जदों कहेगा, जदों चाहेगा, जिदे नाल चाहेगा ओदी डोली ही कर ले आवांगे।
ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, और जे अजे नहीं करनी तो इंतज़ार कर लवेगी। ऐसा लगा बाहर दरवाजे पे कोई खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। ठहर, मैं देखा बाहर कौन है। तभी वो साया एकदम नीचे चला गया। दिल ही दिल में हम दोनों को पता था कि बुआ जी हमारी बातें सुन रही थी। This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.